सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद के हवाले से। अपोजिशन ने असम्बली में धरने की धमकी दे दी। स्पीकर पीर को तहरीके अदम एतमाद पेश करें, कार्रवाई ना हुई तो ऐवान से नहीं उठेंगे। देखते हैं OIC इजलास कैसे होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। शहबाज शरीफ का भी जारहाना अंदाज, अभी भी वक्त है, स्पीकर होश के नाखून लें। इमरान खान के आलाकार ना बने वरना कौम माफ नहीं करेगी। कोई नुकसान हुआ तो इमरान खान से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने सिंध हाउस पे हमला करके वफाक पे हमला किया और धमकी दे रहा है कि अगर वो नहीं खेल सकता वो किसी को नहीं खेलने देगा। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे हो। कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो एक मेंबर अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी दुआए खैर के बाद अगर जो हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट वर्किंग डे का एजेंडा नहीं, वही नेक्स्ट वर्किंग डे का एजेंडा, उनको इजलास बुलाना उनकी जिम्मेदारी है। और अगर उसमें उन्होंने ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए तो फिर हम मजबूर होंगे। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान, आप सब पाकिस्तानी हैं। 22 करोड़ अवाम के वो मेहमान हैं। ये छोड़े इमरान नियाजी की हुकूमत, वो जाने, उनका काम जाने, ये हमारे मेहमान हैं, पूरी कौम के मेहमान हैं। हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त देंगे, हम वहाँ पर धरना दें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपोजिशन को जवाब दे दिया। कहा, देखते हैं कौन माइका लाल OIC इजलास रोकता है। अगर कोई रुकावट डालेगा तो रियासत अपने तरीके से उससे निपटेगी। रियासत के पास डंडा होता है, पैसा होता है। OIC इजलास के बाद वजीर आजम तुरुप का पत्ता फेंकेंगे। इमरान ने कहा तो गवर्नर राज लगाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मैं भी ये जवाब देना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि कौन माइका लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। कोई OIC के अंदर अगर रनखा डालेगा तो उससे स्टेट अपने तरीके से निमटना जानती है और निपटेगी। स्टेट के पास बड़ी ताकत होती है, स्टेट के पास डंडा होता है, स्टेट के पास पैसा होता है। OIC के फौरन बाद इमरान खान साहब के पास एक ज़बरदस्त तुरुप का पत्ता है। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे कहा गवर्नर राज लगाने के लिए, एक से दूसरा सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं। ये मेरे अब इमरान खान मेरे लीडर हैं, वो जैसे ही मुझे कहेंगे बिला झिझक मैं ये काम कर दूंगा। जो कुछ सिंध हाउस में हो रहा था वो वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने के लिए काफ़ी था। अगर एक तमाशा उन्होंने लगाया ही है वहाँ पे सिंध हाउस के अंदर, उसको उन्होंने एक बकरा मंडी बनाया हुआ था, तो उसके बाद तो ये रिएक्शन नेचुरल था लोगों का। मुल्क की मफाद में अपोजिशन क़यादत का एक बार फिर दानिशमंदाना फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने OIC इजलास के हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और कशमकश को OIC पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। मौजूद मेहमानों के खैर मकदम के लिए लॉन्ग मार्च की तारीखों में तब्दीली। अपने कारकुनान को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद ना आने की हिदायत की। एलामिया में कहा गया कि मौजूद मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस मुसरत और इफ्तिखार है। इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। अपोजिशन के एलामिया में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे अहम मसाइल पर गौर होना है। मेहमानों की आमद के मौके पर पूरा पाकिस्तान उन्हें खुशामदीद कहता है। अपोजिशन की धमकी पर हुकूमत ने नई चाल चल दी। पीर की बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। अपोजिशन की वार्निंग के बाद वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़रा का रब्ता हुआ, जिसमें OIC इजलास के बाद कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम, इजलास का होना लाजिम नहीं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि OIC के बायस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चार्ज वजारत खारजा के पास है, इसलिए भी इजलास बुलाना मुमकिन नहीं है।
पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने असम्बली इजलास बुलाना ताखीर पर मौक़िफ़ को मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। कहते हैं कि रिक्विज़िशन के बाद 14 रोज़ के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। असम्बली इजलास बुलाने में ताखीर मुल्क और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगी। वो 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। वो 14 दिन के इजलास बुलाए जाने और इजलास होने में कोई फर्क है। 14वें दिन इजलास होना चाहिए। ये तो बहुत मज़ाक़ा खेज़ की एक्सप्लेनेशन है, तो मेरी समझ में नहीं आती कि वो इजलास बुलाए जाने का क्या मतलब है अगर वो इजलास नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल एक ऐसी तावील है जिसको शायद कोई ही कबूल कर सके। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि अब ये मंडे को चुके सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये केस जाएगा, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इन सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये बिल्कुल गलत लग़्व सी बात है। हुकूमत इस कोशिश में है कि ये मामला जितनी देर तूल खींच सके वो खींच जाए, क्योंकि देखिए 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना था ना, वो पहले भी बुला सकते थे। लेकिन यूँ लगता है कि वो 14 दिन तो कम अज कम उसमें उन्होंने डिले की है। लेकिन ये बहरहाल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई गाइडलाइन से हट के इसको तूल खिंचवाएंगे तो ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने के मुताबिक होगा और उसके नतायज बहुत भयानक भी हो सकते हैं उनके लिए भी और मेरे ख्याल में हमारी डेमोक्रेसी के लिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान खैरा का कहना है कि रिक्विज़िशन जमा होने के बाद स्पीकर वक्त पर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म गालियाँ निकाल रहे हैं। अपोजिशन ने कोई गैर सियासी काम नहीं किया। अगर आईनी तरीके से नहीं तो क्या कोई कान पकड़ कर इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालेगा? वो 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन ने अभी तक कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया, कोई गैर सियासी काम नहीं किया। हमने पीसफुल मीन्स के साथ प्रोटेस्ट किया, हमने पीसफुल मीन्स के साथ अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज किया है। उसके जवाब में वजीर आज़म में गालियां दे रहे हैं, वजीर है गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, फलान करूंगा, ये मेरी बंदूक के निशाने पे है, इसको मैं ड्रोन अटैक के जरिए मार देना चाहता हूँ, इसकी पता नहीं क्या क्या बातें कर। ये सारी वो बोलते हुए सबूत है, चीख चीख के कह रहे हैं कि हम हार चुके हैं। अब क्या इनको कोई कान से पकड़ के वजीर आज़म उससे निकालेगा? एक आर्टिकल है नॉर्मली सेशन समन करने का तरीका। अगर अपोजिशन रिक्विजिशन करती है जो उसका राइट है तो 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर पाबंद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली इमरान टाइगर फोर्स के मेंबर बन चुके हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना है आर्टिकल 54(3) के तहत अदम एतमाद की करारदाद जमा होने के 14 दिन के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद है। स्पीकर कौमी असम्बली ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर साहब को भी ये बताना चाहते हैं कि जो इस वक्त जो है टाइगर फोर्स का रुकन बना हुआ है, जो गलत लोगों से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी जो है वो उसकी जो है वो तशरीह कर रहा है। आर्टिकल जो है वो 54(3) हमें क्लियरली बताता है कि हमने 14 दिन के अंदर अदम एतमाद की तहरीक को जो है उसके ऊपर जो है स्पीकर ने इजलास बुलाना है। और आर्टिकल 95(2) बताता है कि उस तहरीक पेश करने के बाद 7 दिन के अंदर जो है वोटिंग होनी है, जो कि 28 मार्च बनती है। स्पीकर जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। हम उसको ये बता रहे हैं कि मंडे को इजलास होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। अटॉर्नी जनरल ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सिंध हाउस वाक़े पर अदालती तशवीश से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दोबारा इस तरह का वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आज़म कारकुनान को हिदायत जारी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अदालत का जो हुक्म है उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अपोजिशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन क़यादत ने तहरीक अदम एतमाद तैयार करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपोजिशन कायदीन को 45 PTI MPAs की हिमायत हासिल होने की यकीन दहानी करा दी है। तहरीक अदम एतमाद आइंदा चंद रोज़ में जमा कराए जाने का इम्कान है। ट्वेंटी4 न्यूज़ वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान का वर्ल्ड बैंक में तकर्री का खुफिया नोटिफिकेशन सामने ले आया। आज़म खान की तकर्री का नोटिफिकेशन मामूल से हटकर 21 फरवरी को जारी किया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन को पब्लिक नहीं किया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं 24 न्यूज़ वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी
आजम खान का वर्ल्ड बैंक में तकर्री का खुफिया नोटिफिकेशन सामने ले आया। आजम खान की तकर्री का नोटिफिकेशन मामूल से हटकर 21 फरवरी को जारी किया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन को पब्लिक नहीं किया। अपडेट कर रहे हैं आपको 24 न्यूज़। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आजम खान का वर्ल्ड बैंक में तकर्री का खुफिया नोटिफिकेशन सामने ले आया। आजम खान की तकर्री का नोटिफिकेशन मामूल से हटकर 21 फरवरी को जारी किया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन को पब्लिक नहीं किया। अलहमरा में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल भरपूर अंदाज में जारी है। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ अदब, सकाफ़त, आर्ट और दीगर मौज़ूआत पर नशिस्तें हुई। मुसन्निफ असगर नदीम सैयद के नावल दश्ते इम्कान की रूनुमाई हुई। तफसीलात समरा फातिमा की रिपोर्ट में। ऐसे बच्चे के जिसने बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत अदब की असनाफ को रिच किया, बहुत खजाना दिया। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज अदब, सकाफत, फन, आर्ट और सियासी मौज़ूआत पर बहसो मुबाहिसे की नशिस्तें हुई, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए गैर मुल्की माहिरीन भी शरीक हुए। बहुत से जलसे हुए जिसमें बड़े बड़े लोगों ने उन पर गुफ्तगू की। मैंने उन जलसों से उनकी गुफ्तगू को सुन के रिकॉर्ड करके अहाताए तहरीर में लाके इसमें शामिल किया। नामवर मुसन्निफ असगर नदीम सैयद के नावल दश्ते इम्कान की रोनुमाई हुई। उर्दू नस्र पर नशिस्त में शुरा ने गहरी दिलचस्पी ली। शायरा मरीन सलाहुद्दीन और अफजाल अहमद सैयद का मानना है कि लोगों को अदब की जानिब माइल करने के लिए ऐसे इवेंट्स नागुज़ीर हैं। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो है ये एक बहुत उम्दा सरगर्मी है और आपको पता ही है कि कोरोना के बायस बहुत सी अदबी सरगर्मियाँ और दीगर नौइयत की सरगर्मियाँ जो हैं वो रुकी रहीं। सो अब दोबारा से सरगर्मियों का आगाज़ हो रहा है। तो ये सोसाइटी बदल रही है। लाहौर तो खैर बहुत ज़्यादा कल्चरल और शेर और अदब के लिहाज से एक बड़ा शहर है और सदियों की रवायत है, लेकिन बहुत छोटे छोटे शहरों में जहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं थी वहाँ भी ये त्यौहार जो हो रहे हैं कोई 7-8 साल 10 साल के बाद बहुत फजा बदली है। पूरा पाकिस्तान बदल रहा है। लिटरेरी फेस्टिवल में आए शहरियों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स फनून लतीफ़ा और अदब से जुड़े रहने का बाइस बनते हैं। नौजवानों के लिए ये जो फेस्टिवल हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि उन्हें हमारे अदब से आशनाई हो और उन्हें अबलाग हो कि उर्दू अदब में क्या क्या काम अब तक हो चुका है और इस वक्त क्या क्या काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा था और मतलब इस तरह के जो है वो हमें फेस्टिवल जो है वो हर सतह पे इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा था, सीखने का मौका मिला है, लोगों को जो है वो अवेयरनेस आती है इससे। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में नामवर शायरों और अदीबों की किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की रानाइयों और अदबी शगुफ्तगी से सकाफत, अदब, फन, आर्ट और सियासी ज़ौक़ के हामिल अफराद खूब फैज़याब हो रहे हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा समरा फातिमा, 24 न्यूज़ लाहौर। नेस्ले पाकिस्तान ने बच्चों के लिए आयरन प्लस सप्लीमेंट मुतारिफ करा दिया। कंपनी के मुताबिक आयरन प्लस को मुदाफ़त पे इजाफे के साथ नशोनुमा में बेहतरी का बाइस बनेगा। लाहौर में तारुफी तकरीब हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नुमा मुतासिर होती है। नेस्ले पाकिस्तान ने उसका हल निकाल लिया और मार्केट में आयरन प्लस सप्लीमेंट मुतारिफ कराया है। इसकी तारुफी तकरीब पीसी होटल में हुई, जिसमें हेड ऑफ डेयरी बिजनेस नेस्ले पाकिस्तान खुरम ज़िया, हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मोहम्मद वकार शेख समेत दीगर ने शिरकत की। आयरन इसलिए जरूरी है कि हर 2 में से 1 बच्चा जो है वो आयरन डेफिशिएंट है। सो नेस्ले ने ये जो आज आयरन प्लस लॉन्च किया है, ये मेसे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड और नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड इसकी शराकत से पाकिस्तान को पहली मार्केट देखते हुए यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। हेड ऑफ डेयरी बिजनेस नेस्ले पाकिस्तान खुरम ज़िया का कहना था कि आयरन प्लस बच्चों की कुव्वत मदाफत में इजाफे के साथ नशोनुमा में भी बेहतरी का बाइस बनेगा। हम चाहते हैं, हमारा मिशन है कि कोई बच्चा जिंदगी की दौड़ में पीछे ना रहे और बुनियाद इस्तेमाल करे, आयरन डेफिशिएंसी को ओवरकम करे ताकि वो फ्यूचर उसका बेहतरीन है। नेस्ले पाकिस्तान के मुताबिक नेस्ले की प्रोडक्ट्स पर सार्फिन का इत्तेमाद ही उनकी कामयाबी है। के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। कहते हैं इस साल तारीख का सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खसारा है। 8 माह में तिजारती खसारा 27 अरब डॉलर रहा। इम्पोर्ट गुज़िश्ता साल के मुकाबले 50% ज़ायद है, जबकि महंगाई 22% बढ़ी। कौम तंग आ गई है। 2 करोड़ लोगों को खत गुर्बत से नीचे डाल दिया। जारी खसारा जो है वो 50 करोड़ डॉलर है पिछले महीने का, फरवरी का। जो जारी खातों का खसारा हुकूमत पाकिस्तान का हुआ है वो पिछले महीने का 50 करोड़ डॉलर का हुआ है, जिस पे वज़ीर आज़म साहब बड़ी लुटियाँ डाल रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो इन्होंने खसारे करके दिए हैं वो उससे बहुत ज़्यादा थे और पिछले से पिछले महीने
इन्होंने तारीख रकम करी है, जबकि 260 करोड़ डॉलर का इन्होंने खसारा किया है। ये बात कर रहे हैं कि इनके इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं और 21% कम हुए हैं। सच्ची बात यह है कि इंपोर्ट्स पहले 8 महीने में, इस साल के 8 महीनों में 48 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। तिजारती खसारा है हमारा, वो हुआ है 27.28 बिलियन डॉलर्स का। करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1200 करोड़ डॉलर्स का हो चुका है। खान साहब मईशत में इस वक्त एटम बम डाल के जा रहे हैं। आप पाकिस्तान के बॉन्ड नहीं बेच सकते मार्केट में, इसका मतलब है कि मजीद आप कर्जा नहीं ले सकते डॉलर में। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बैंक भी अब जो कर्ज दे रहे हैं वो 12% पे कर्ज दे रहे हैं। इस साल के अंदर 50% खुर्दनी तेल महंगा हुआ है, 65% आपने लहसुन महंगा कर लिया, LPG 73% महंगा कर लिया और खाने पीने का तेल आपने 50% महंगा कर लिया। 3.5 साल में खान साहब ने इस मुल्क को 18,000 अरब रुपए से मकरूज कर दिया। तो सब ने मिलकर जितना कर्जा लिया था 71 साल में, इमरान खान ने उसका 71% कर्जा 3 साल में लेके दिखाया। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बिलवानी कहते हैं कि तिजारती खसारा कम होने से ही डॉलर की कीमत में कमी हो सकेगी। डॉलर को ना रोका तो महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर ने तोड़ डाले तमाम रिकॉर्ड। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपए 57 पैसे पर पहुंची तो सनतकार भी हो गए परेशान। नायब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बिलवानी कहते हैं कि तिजारती खसारा बढ़ने की वजह से रुपए पर दबाव है। रवां साल पाकिस्तान 30 अरब डॉलर की बरामदात करेगा, लेकिन दरामदात 70 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी, जिससे तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर तक जाने से मुश्किलात पैदा कर रहा है। बट देखिए डॉलर क्यों ऊपर जाता है, ये तो सारा मामला ट्रेड डेफिसिट का है कि आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, इंपोर्ट कितना कर रहे हो। जैसे कल बात हो रही थी मीटिंग में कि 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो जाएगा और 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा और 32 बिलियन की होम रेमिडेंस आएगी, फिर भी 8 बिलियन डॉलर का जो है। अब मुझे 8 बिलियन डॉलर का जो फ़र्क है। जावेद बिलवानी का कहना है कि तिजारती खसारा कम होने से ही डॉलर की कीमत में कमी हो सकेगी। ये भी मशवरा दिया कि कमा कर लाया जाने वाला कीमती ज़र मुबादला गैर जरूरी अशिया की दरामद पर ज़ाया ना किया जाए। देखिए इंडस्ट्री वो लगनी चाहिए जो डॉलर इंपोर्ट में बचाए और इंडस्ट्री वो लगनी चाहिए डॉलर एक्सपोर्ट करके कमाए। और फिर डॉलर कमाने के बाद उसको ऐसा तो नहीं कि आप अय्याशी की चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हो, लग्जरी आइटम इंपोर्ट कर रहे हो, उसको एसेंशियल आइटम जो, और उसको भी टारगेट रखें। ऐसा ना हो जैसे कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ डिलीशन प्लांट था, गाड़ियाँ 5 साल में बन जाएंगी, आज 50 साल हो गए नहीं बनी इस मुल्क में। जावेद बिलवानी ने ये भी कहा कि डॉलर महंगा होने से फायदा कम नुकसानात ज्यादा हैं। डॉलर को ना रोका तो महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। गरीबों के लिए घर बनाना भी ख्वाब बन गया। तामीराती मटेरियल के साथ साथ सीमेंट भी पहुंच से दूर होने लगा। 750 रुपये में फरोख्त होने वाली सीमेंट की बोरी 950 रुपये पर पहुंच गई। मटेरियल महंगा होने पर बिल्डर्स और गाहक सर पकड़ कर बैठ गए। मुल्तान से ज़ुहैब कुरबानी की रिपोर्ट। तामीराती मटेरियल की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गरीबों के लिए अपना घर बनाना पहुंच से बाहर हो गया। 2 हफ्तों के दौरान सीमेंट की बोरी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। महंगे सीमेंट से ताजर और गाहक दोनों परेशान हैं। ताजर कहते हैं 8 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है, तब जाकर कहीं सीमेंट मिलता है। अब ये सीमेंट का रेट एकदम इन्होंने 950 रुपए मार्केट में हो गया है। इसकी वजह से दुकानदार बड़ा परेशान है, सेल भी कम हो गई है, जो माल फैक्ट्री वाले देते नहीं है। सीमेंट का नया रेट 850 से बढ़कर 950 रुपए पर पहुंच गया। हर दूसरे दिन सीमेंट के नए निरखों से कारोबार मुतासर होकर रह गया। डीलर्स का कहना है कि अपना कमीशन भी रखना होता है, ज्यादा रेट का सुनकर गाहक दुकान पर नहीं आता। 8 दिन बाद माल दे रहे हैं, जो 8 दिन पहले जिसकी बुकिंग है वो उसको माल मिल रहा है। यानी हर रोजाना बुकिंग कराए तो 8 दिन के बाद नंबर आता है हमारा। सीमेंट के रोज बरोज बढ़ते रेट्स ने गरीबों के अपना घर बनाने के ख्वाब छीन लिए हैं। ताजरों ने आने वाले दिनों में सीमेंट मजीद महंगा होने के खदशात जाहिर कर दिए हैं। नए तालीमी साल में वालिदैन को महंगाई ने सलामी पेश कर दी। कागज़, कॉपी, स्टेशनरी की कीमतों में 2 गुना से ज़ायद इजाफा हो गया। फोटो कॉपी और प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाला पेपर भी दुगना महंगा हो गया।
उर्दू बाजार लाहौर के ताजरों ने हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट। बच्चों का नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। वालिदैन कॉपियों और स्टेशनरी की खरीदारी के लिए मार्केट गए तो होश ठिकाने आ गए। उर्दू बाजार में आम इस्तेमाल का कागज जो 75 रुपए किलो था अब बढ़कर 185 रुपए किलो हो गया है। फोटो कॉपी और प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर का पैक 480 रुपए से 950 रुपए तक पहुँच गया है। कागज़ की बढ़ती हुई कीमतें और ना रुकने वाले रेट्स एक ताजर को, एक पब्लिशर को, एक कॉपी मेकर को परेशान करके रख दिया है। लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे लोग ज़हनी मरीज बन रहे हैं। यहाँ पे बुक्स बोर्ड इम्पोर्टेड की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 350 रुपए फी किलोग्राम हो गई। उर्दू बाजार के ताजरों का कहना है कि 3 माह के दौरान कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी बराह रास्त मुतासर होगा। ये जिनसे कागज़ के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। बहुत मसले हैं। वज़ीर तआलीम साहब को भी चाहिए कि देखा जाए, चेक बैलेंस देखना चाहिए। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोकल पेपर्स मिल्स को लगाम डाली जाए, जबकि दरामदी पेपर्स पर आयद ड्यूटी में कमी करके रिलीफ दिया जाए। सऊदी अरब तालीमी सरगर्मियों का आगाज़। तमाम रीजन्स में तालीमी इदारे सेमेस्टर ब्रेक के बाद इतवार 20 मार्च से खुल रहे हैं। समाजी फासले की पाबंदी ख़त्म हो गई, जबकि तालीमी इदारों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ तलबा क्लासेस में मौजूद होंगे। सेहत कमेटी वकाया की जानिब से तालीमी इदारों के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर अमल करते हुए स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जा रही हैं। सऊदी अरब तालीमी सरगर्मियाँ एक बार फिर से शुरू। तमाम रीजन्स में तालीमी इदारे सेमेस्टर ब्रेक के बाद इतवार 20 मार्च से खुल रहे हैं। समाजी फासले की पाबंदी ख़त्म, जबकि तालीमी इदारों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ तलबा क्लासेस में मौजूद होंगे। सेहत कमेटी वकाया की जानिब से तालीमी इदारों के लिए मुकर्रर करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जा रही हैं।